दोस्तों अगर आप PS5 खरीद चुके हैं या खरीदना चाहते हैं तो इसका जो सब्सक्रिप्शन प्लान था उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है, वो चेंज हो चुकी है। तो इसके साथ और भी क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही चलिए, बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि अगर हमने सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदा है और हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है तो जो हमने गेम इंस्टॉल किए हैं उनका क्या होगा। साथ ही बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जो डिस्क वर्जन है उसमें और जो हमारा कंसोल है इनके सब्सक्रिप्शन पैकेज में क्या कोई अंतर है। डिस्क वाले में सब्सक्रिप्शन पैकेज अगर हम लेते हैं तो क्या हम गेम खेल सकते हैं। टीवी अगर हमारी एंड्रॉइड नहीं है तो क्या उसमें हमारा PS5 कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं। तो इस वीडियो में चलिए पहले कवर करते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान जो चेंज हुआ है उसके बारे में, और उसके आगे इन टॉपिक्स को जो ये क्वेश्चन है इनको कवर करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको दिखाया था जो मैंने प्लान परचेज किया था वो प्लान मुझे 5000 रुपीज का पड़ा था फॉर 1 ईयर, और अभी उसी सेम प्लान की जो प्राइस है वो अपडेट कर दी गई है और अभी ये लगभग आपको 7000 के आसपास पड़ रहा है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, पहले चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, और अभी वर्ल्ड वाइड PS का जो डिमांड है, प्लेस्टेशन का जो डिमांड है वो काफी बढ़ चुका है। यहां तक कि आप इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग PS5 खरीद रहे हैं। तो इस कारण से भी उन्होंने प्राइस को इंक्रीज किया है। साथ में जो इन्फ्लेशन होता है उसके कारण भी कंपनीज जो है वो अपने प्लान जो है वो चेंज करती रहती है, उसका प्राइस जो है इंक्रीज करती रहती है। मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एक्स्ट्रा जो प्लान था वो परचेस किया था। ये मिडिल प्लान है डिलक्स और एसेंशियल के बीच का, और इसकी जो 1 ईयर प्राइस मुझे पड़ी थी वो 5000 रुपीज पड़ी थी। लेकिन अभी वही सेम प्लान आपको 6700 रुपीज का देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा प्राइस इन्होंने बढ़ाई है। जो डिलक्स और एसेंशियल है उनकी प्राइस भी बढ़ाई गई है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हो, हमारे सामने तीनों ही प्लान दिख रहे हैं, डिलक्स, एक्स्ट्रा और एसेंशियल। तो यही 3 प्लान आपको देखने को मिलते हैं प्लेस्टेशन प्लस सब्सक्रिप्शन में, और जो सबसे महंगा है वो है डिलक्स और जो सबसे सस्ता है वो है एसेंशियल। डिलक्स के भी करंट प्राइस की बात करें तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है वो है 7599। वहीं पर एक्स्ट्रा की बात करें तो एक्स्ट्रा की आपको 12 मंथ की पड़ रही है 6699, और एसेंशियल की आपकी 12 मंथ की पड़ रही है 3949 रुपीज। नीचे की तरफ आप देखोगे तो इक्विवेलेंट तो आपको दिखा रहा है। तो पर मंथ अगर आप डिलक्स लेते हो तो ये जो प्राइस है डिवाइडेड होकर 634 रुपीज पर मंथ पड़ रही है फॉर डिलक्स। एक्स्ट्रा के लिए आपको 559 रुपीज पड़ रही है, और वहीं पे एसेंशियल के लिए 330 रुपीज पर मंथ पड़ रही है। और अब चलिए इनको कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो जो बेनिफिट्स थे वो लगभग सेम है अभी भी। डिलक्स में आपको क्लासिक कैटलॉग और गेम ट्रायल जो है एक्स्ट्रा देखने को मिलता है ओवर द एक्स्ट्रा, और वहीं पर एक्स्ट्रा में आपको गेम कैटलॉग, यूबीसॉफ्ट क्लासिक्स देखने को मिलते हैं, प्लस वो सारे फीचर जो आपको एसेंशियल में देखने को मिलते हैं। और वहीं पे अगर हम एसेंशियल देखें तो एसेंशियल में आपको मंथली गेम, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, पैक, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर, क्लाउड स्टोरेज, शेयर प्ले, ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो बाय बेनिफिट, बाय फीचर्स तो सेम ही है, बट हाँ प्राइस को काफी ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से एक पैक जो आपको सूटेबल हो वो चूज कर लीजिए। एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि अगर मान लीजिए मैं मंथली खरीदना चाहूँ या क्वार्टरली प्लान खरीदना चाहूँ तो क्या मैं खरीद सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप क्वार्टरली या मंथली का भी प्लान खरीद सकते हैं। अगर जैसे आप यहाँ पे मंथली वाला प्लान चूज करेंगे तो यहाँ आपको पर मंथ 849 रुपीज देने होंगे डिलक्स के लिए, एक्स्ट्रा के लिए आपको 749 और एसेंशियल के लिए आपको 499 देने होंगे। अब अगर बात करें 3 मंथ वाले प्लान का तो ये देखिए, डिलक्स के लिए आपको 2299 पे करना होगा, एक्स्ट्रा में आपको 1999 और एसेंशियल के लिए आपको 1199 पे करना होगा। यहीं पे अगर आप नीचे देखेंगे तो अब आपको प्राइस देखिए 1 मंथ वाले से थोड़ा ये चीपर पड़ता है। ये आपको 769 पर मंथ पड़ रहा है डिलक्स के लिए, 667 पर मंथ पड़ रहा है एक्स्ट्रा के लिए, और एसेंशियल के लिए आपको 400 पर मंथ पड़ रहा है। लेकिन अब अगर इसे हम 12 मंथ वाला सेलेक्ट करें तो आप देखिए आपको डिलक्स के लिए 634 रुपीज पर मंथ पड़ता है, वहीं पर एक्स्ट्रा के लिए 559 और एसेंशियल आपको 330 का पड़ता है। तो अगर आपके पास बजट है, आप स्पेंड कर सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप 12 मंथ वाले के साथ जाइए। ये काफी चीप पड़ेगा आपको कंपेयर टू क्वार्टरली या मंथली वाले पैकेज का। दोस्तों अगला जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कमेंट बॉक्स में वो है कि अगर हमारा सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाता है तो जो गेम हमने डाउनलोड किया है क्या हम उन्हें खेल सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इसका जो मैं जवाब देने जा रहा हूं ये कंसोल और डिस्क वर्जन दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल होगा। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको पहले दिखाता हूं। अगर मैं अपने प्ले स्टेशन पर जाऊं यहाँ पर और यहाँ मोर पर जाऊं मैनेज सब्सक्रिप्शन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड लिख कर आ रहा है। मेरा ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन जो एक्सपायर हो चुका है, तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं लिया है। तो अब चलिए वापस चलते हैं, और ये जितने भी गेम्स हैं इनको मैंने तब डाउनलोड किया था जब मेरा सब्सक्रिप्शन था। तो अगर आप देखेंगे तो इनके गेम के आगे आप देखिए नीचे की तरफ आपको लिख के आ रहा है सब्सक्राइब टू प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा टू एक्सेस द गेम एंड 100 मोर इन द कैटलॉग। तो अभी मैं इन्हें खेल सकता हूं या नहीं, तो चलिए क्लिक करते हैं इस पे। आप देखिए
कैन नॉट यूज दिस कंटेंट टू यूज दिस कंटेंट, परचेज इट। तो मतलब मैं इसे खेल नहीं सकता हूं। लेट्स सी अदर गेम देखते हैं, गॉड ऑफ वॉर। तो ये देखिए, इसे भी मैं नहीं खेल सकता हूं। आप कोई भी गेम ट्राई करके आप देख लो, आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते हो अनलेस अनटिल जब तक वो गेम सीडी वाला गेम ना हो। अगर आपके पास उसकी फिजिकल सीडी है तो आप डेफिनेटली उसे खेल सकते हो। ये देखिए, कैन नॉट यूज दिस कंटेंट। तो आप कोई भी गेम नहीं खेल सकता हूं मैं जब तक मैं दोबारा से सब्सक्रिप्शन नहीं लेता हूं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है, उस केस में अगर हम PS5 खरीदते हैं तो क्या हम इसका पेमेंट जो है वो कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान का या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए चलकर देख लेते हैं PS5 में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं। देखिए, जिनको जिनको पेमेंट मेथड में कन्फ्यूजन है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ PlayStation Plus के अंदर अगर हम जाए यहाँ पर, तो जैसे अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, अगर मान लीजिए मुझे एक्स्ट्रा खरीदना है या मुझे डिलक्स खरीदना है, और इस पर अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिख के आ रहा है PlayStation Plus एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिस विल कंटिन्यू ऑटोमेटिकली फॉर 12 मंथ अंटिल यू विल कैंसिल इट। सो आई एक्सेप्टेड इट। ओके, नाउ ऑर्डर एंड पे यहाँ देखिए आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर डिस्काउंट कोड या ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आता है। तो अब देखिए, पेमेंट मेथड, डिस्काउंट कोड तो आप समझ गए होंगे क्या है, लेकिन अगर पेमेंट मेथड चलिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो आपको देखिए केवल 2 ऑप्शन देखने को मिलता है। जो पहला ऑप्शन है वो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड 2 में से कोई एक कार्ड आपका होना चाहिए, और उसको आप यहाँ पर अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है। या तो आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोलर, या इसकी जगह कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप देखिए, आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, उसका एक्सपायरी, उसका सिक्योरिटी, आपके कार्ड के ऊपर नाम क्या है, और उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक पेमेंट मेथड हुआ। तो आप एक पेमेंट मेथड में या आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं या आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस केस में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको रिडीम कोड या गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन आता है। तो यही एक ऑप्शन अलग आपको देखने को मिलता है। तो अब ये क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे 12 कैरेक्टर का आपको एक कोड मिलता है, वाउचर कोड मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है टू यूज 10 कैरेक्टर डिस्काउंट कोड, ऐड 1 और मोर आइटम टू योर कार्ट एंड एंटर योर डिस्काउंट कोड फॉर चेकआउट। सो अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे फ्लिपकार्ट पर या तो अमेजोन पर आपको गिफ्ट वाउचर वहां देखने को मिलता है PlayStation Plus सब्सक्रिप्शन का, वो आप खरीद सकते हो और उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट रिडीम कर सकते हो। अब देखिए, मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया है क्योंकि मेरे पास डेबिट क्रेडिट कार्ड रहता है तो मैं उसे यूज कर लेता हूं। बट इन केस अगर आपके पास नहीं है, उस केस में अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर वो नहीं चलता तो फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन बचता है। तो जब बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन आया था कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। तो हमारे पास टोटल यहाँ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, एक क्रेडिट डेबिट कार्ड का और दूसरा हमारा रिडीम कोड या गिफ्ट कोड का। तो यही ऑप्शन है हमारे पास, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि अगर हम डिस्क वर्जन खरीदते हैं या अगर हम कंसोल खरीदते हैं तो क्या हमारा जो मेंबरशिप प्लान प्राइस है वो चेंज होगा। ऐसा नहीं होता है भाई। आप कोई भी कंसोल खरीदो, चाहे वो डिस्क वर्जन हो या कंसोल हो, आपकी जो प्राइस होने वाली है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अगर मेरी टीवी एंड्रॉइड नहीं है तो क्या हम प्ले स्टेशन कनेक्ट कर सकते हैं। भाई, आप डेफिनेटली प्ले स्टेशन कनेक्ट कर सकते हो, पर हाँ यार, बाबा आदम के ज़माने की टीवी नहीं होनी चाहिए, उसमें HDMI पोर्ट का सपोर्ट होना चाहिए। और अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हो तो आप चेक करो कि आपकी टीवी में ALM का सपोर्ट है या नहीं। अगर ये दोनों सपोर्ट आपकी टीवी में है तो आप बेझिझक कनेक्ट कर सकते हो और काफ़ी मजे ले सकते हो PS5 गेम के साथ। और एक क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बंदे ने पूछा है कि इतना महंगा क्यों है PS5। तो देखो, इसके मैं 2 रीज़न बताता हूँ। पहला कि Xbox और PlayStation का कोई भी कंपटीशन नहीं है, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी मोनोपोली है। तो यार, जहाँ पे मोनोपोली होती है वहाँ पे प्राइसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। प्लस अब देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन देते हैं वो ऑलरेडी थोड़ा महंगा है, ठीक है, और सोनी जो ब्रांड है वो ऑटोमेटिक थोड़े से प्राइसेस बढ़ा के रखता है। आप इसके कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हो तो थोड़े प्रीमियम कॉस्ट जो है वो लेते हैं। प्लस आपको वो एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो यार, अगर आपको प्राइस थोड़ी ज़्यादा महंगी लगती है तो आप ऑफर का वेट कर लीजिए, आपको 4-5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग कार्ड डिस्काउंट। तो उस केस में ये प्रॉपर जो प्राइस होती है वो एकदम सही आपको देखने को मिलेगी, तब आप ले सकते हो। एक कमेंट मुझे आया था कि अगर मैंने PS5 कंसोल के लिए परचेस किया है मेंबरशिप प्लान, तो क्या उसे मैं डिस्क वर्जन में यूज कर सकता हूं। भाई, डेफिनेटली आप डिस्क वर्जन में यूज कर सकते हो। आपको उस क्रेडेंशियल से लॉगिन करना होगा, बाय डिफॉल्ट आपका मेंबरशिप प्लान वहां पे आ जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हो। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान का प्राइस बढ़ाया गया है, तो क्या अब सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना एक समझदारी की बात है या नहीं। तो देखिए, अभी भी मैंने गेम्स चेक किए हैं, तो अभी भी अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदते हो
तो डेफिनेटली ये एक समझदारी का डिसीजन होगा। अगर आप खेलते हो, अगर आप नहीं खेलते हो तो यार जो गेम आपको खेलना है उसकी सीडी परचेस कर लो आप, ठीक है, ऑनलाइन खरीद लो, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगी। अदरवाइज प्ले स्टेशन में ही आपका जो प्लस आता है उसमें आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी गेम काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाते हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो खरीद के। तो आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आप खेलते हो 1 घंटे या 2 घंटे आप पर डे गेम खेलते हो, उस केस में डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना अभी भी समझदारी का डिसीजन होगा। अभी भी आपके कोई सवाल मिस हो गए हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उनके जवाब जरूर दूंगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।